तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द अनटोल्ड टॉक्स की कहानियों के सेशन में। आज की जो कहानी होने वाली है वो एक सत्य घटना पर आधारित है। क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ आज वो फिक्शनल है या रियल है। आज की कहानी रियल है। आज की कहानी कुछ हटके है, या यूँ लगा लीजिए क्राइम की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आमतौर पर इंसान अपने पूरे जीवन में कुछ न कुछ सवालों के जवाब ढूंढता रहता है। कुछ के मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते। लेकिन अगर सवाल ऐसा हो कि इंसान के मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसी होती है, कैसी दिखती है, जाती है तो कहाँ जाती है, अगर सवाल ऐसे हों तो उसका जवाब आमतौर पर ढूंढना मुश्किल है। हमारे पुराणों में कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन ऐसी सवालों के जवाब मिलते नहीं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी तिरुवनंतपुरम की है। एक परिवार, एजुकेटेड, रिच और बड़ा ही समृद्ध परिवार में माँ बाप दोनों डॉक्टर्स, दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दोनों डॉक्टर्स। लड़का पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया, उसकी एजुकेशन चली रही है डॉक्टरी की। लड़की ने MBBS कंप्लीट कर ली है। उसी घर में उनकी एक आंट भी उनके साथ रहती है। कहानी का मुख्य भाग ये है कि जो लड़का है जिसका नाम केडल है, केडल को इस बात की सनक सवार हो जाती है कि इंसान के मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसी होती है, कैसी दिखती है, उसका कोई आकार है कि नहीं, उसका रंग रूप क्या होता है। इस बात की सनक केडल को हो जाती है और वो देखना चाहता है। ऐसा सुनकर आप लोगों को बहुत ही डरावना फील हो रहा होगा कि ऐसी मानसिकता का प्राणी क्या कुछ कर सकता है। लेकिन जो घटना घटी है वो और भी डरा देने वाली है। तो कहानी है कि दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। लड़की ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टरी की पढ़ाई करके वापस आ गई है और लड़का भी वापस आ गया है। अब लड़का केडल अलग थलग परिवार से अपने ऊपर कमरे में सबसे अलग, कंप्यूटर, लैपटॉप, किताबों में इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा रहता है कि आत्मा देखनी है, कैसी होती है, कहाँ जाती है। परिवार वालों को कोई अंदेशा नहीं कि क्या है, लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि कुछ ना कुछ अलग जरूर है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। डिप्रेस, चिंतित, केडल ने एक दिन फैसला किया कि वो आत्मा को देखेगा और उसे देखने के लिए उसे किसी को मारना पड़ेगा। और उसने सबसे पहला जो आइडेंटिफाई किया, उसने अपने घर के परिवार को आइडेंटिफाई किया और वो थी उसकी माँ। जी हाँ, बहुत बहुत भयावह है ये। 6 अप्रैल 2017 की सुबह सभी लोग घर से बाहर थे। एक उसकी मदर और एक आंट, वो नीचे थे। केडल ने एक रॉड उठाई, अपनी मम्मी के कमरे में गया और बैक टू बैक 2 शॉट्स सर पर वार किए। सर पर वार करने से खून, उसकी माँ करहा रही थी और मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो अपनी माँ को देखता है कि अब इसमें से आत्मा निकलेगी।
इसी दौरान वो चीख चिल्ली और शोरगुल से उसकी आंट उस कमरे में आती है और देखती है कि ये क्या हुआ। उसकी आंट खुद शॉक हो जाती है कि ये क्या कर दिया, और वो भी कोई बाहर नहीं, घर के एक बेटे ने यह क्या किया। जब वो पलटता है अपनी आंट को देखने के लिए, तो उसे लगता है कि तूने मिस कर दिया, आत्मा निकलने वाली थी। क्योंकि उसकी आंट बोल पड़ी और वो शौक में चिल्लाई कि ये क्या कर दिया, तो उसने मिस कर दिया, आत्मा निकल गई। उसने उसी रॉड से उसी समय अपनी आंट के ऊपर, सर पर, ठीक सर पर 2 वार किए, और कुछ ही देर में घर में 2 लाशें थी। वो अपनी आंट को भी देखता रहा और अपनी माँ की लाश को भी देखता रहा, लेकिन आत्मा, रूह नहीं दिखी। अब उसके फादर का आने का टाइम हो गया था। ये बात सुबह की है जो घटना घटी, अब दोपहर हो चुकी है। वो बैठा रहा वहीं, उसके फादर आए। उसने सोचा कि ना तो माँ की आत्मा दिखी, ना आंट की आत्मा दिखी, मैं फादर की आत्मा देखता हूँ। उसने फादर पे भी सेम 2 रॉड से शॉट्स लगाए। ढेर, जमीन पे खून, 2 लाशें अंदर हैं, 1 लाश लॉबी में, और सेम मारने के बाद वहीं बैठकर अपने पिता की लाश को देख रहा है कि आत्मा कैसी है, कहाँ है, किस रूप की है। लेकिन कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद उसकी सिस्टर आती है। सिस्टर देख के सुध बुध खो देती है, और सिस्टर को भी उसने 2 शॉट्स लगाए सेम हेड पर, लेकिन आत्मा नहीं दिखी। अब फर्ज कीजिए कि क्या मंजर होगा। मैं तो कहानी सुना रहा हूं, फिर भी मेरा गला चौक हो रहा है। आप फर्ज कीजिए कि उस घर का क्या मंजर होगा, किस लेवल की हैवानियत की सनक कडल में होगी। केडल। अब वो केडल 4 लाशों को एक कमरे में रखता है, वहीं पर बैठता है और देखता है, और अपने आप से ही बात करता है कि हो सकता है कि आत्मा शरीर से कुछ घंटे बाद निकले, और वहीं बैठा रहता है। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात, न खाना खाया, जमीन पर खून, 4 लाशें घर में, 4 लाशें परिवार की, और इसी के चलते अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह परिवार वाले, चूँकि पड़ोस में जानने वाले थे, एजुकेटेड थे, डॉक्टर थे, तो बड़ा ही नेबरहुड कल्चर था, पड़ोसी अच्छे थे, तो उसने पड़ोसियों को बोल दिया कि हाँ वो कहीं बाहर गए हैं, किसी टूर पे गए हैं, और वो फिर वहीं पर बैठ जाता है इसी कश्मकश में कि उसको आत्मा दिखेगी। अब नेक्स्ट डे, अब ये 6 तारीख की सुबह की बात थी, 7, 8 तारीख की रात को बॉडी से स्मेल आने लगती है। उसे लगता है तू फंस जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी। उसने घर के गद्दे, सारी लाशें इकट्ठी करी, घर के गद्दे, एक पंचिंग बैग और तेल, पेट्रोल छिड़क कर वहाँ आग लगा देता है लाशों को, और वो आग इतनी ज़्यादा फैल जाती है, पूरे घर में चली जाती है। एक भयावह चीज़ मैं और बता दूं, उसने फिर वो लाशें जली नहीं तो उसने टुकड़े करे लाशों को, काट दिया, और पूरे घर में आग लग गई।
वो घबरा गया और घबरा कर घर से रात को ही निकल गया। क्योंकि आग लगी थी, फायर ब्रिगेड को पड़ोसियों ने फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने लाश के चीथड़े देखे और उसको फिर चीथड़े देखे तो एफएसएल को बुला लिया। एफएसएल के आने के बाद उन्होंने जांच शुरू करी और पूछताछ करी तो पता लगा कि घर का एक मेंबर मिसिंग है, केडर। ऐसी भयावह दृश्य कोई नहीं देखना चाहेगा। अब 9 तारीख की सुबह अपने घर से दूर केडर एक चाय की दुकान पर चाय पीता है और टीवी पर ये खबर देखता है कि ऐसे ऐसे 4 परिवार के 4 लोगों की निर्दयी हत्या कर दी गई। और वो वापिस आता है। वापिस आकर पुलिस को बताता है कि इन सब की हत्या का जिम्मेदार मैं हूं। अब पुलिस वाले आमतौर पर ये होता है कि कोई बचेगा, झूठ बोलेगा, अपने बयान से मुकरेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने सीधा सीधा बता दिया कि इन सभी लाशों का, इन सभी हत्याओं का जिम्मेवार मैं हूं। पुलिस ने रिमांड लिया, पूछा कि क्यों किया। उसने बोला कि मेरे को देखना था, मैं देखना चाहता था कि आदमी के मरने के बाद आत्मा कैसी होती है, कहाँ जाती है, उसका रूप क्या होता है। और इसी सनक ने उसने अपना परिवार खत्म कर लिया। बहुत ही निर्मम हत्या थी और केरला का ये केस है। आज की कहानी का यही एक एंड पार्ट था कि एक पढ़े लिखे परिवार में ऐसी क्या गलती रह गई कि उस बच्चे को ये भी समझ नहीं आया कि जिसको वो खत्म करने जा रहा है वो उसका ही परिवार है। क्राइम, एजुकेशन, इस चीज की कहाँ कमी रह गई, किस परवरिश में कमी रह गई, क्या सनक इतनी हैवी हो गई उस दिमाग पर कि उसने ये सब काम कर दिया। आज की कहानी यही थी। अभी जो ये मामला है वो कोर्ट में पेंडिंग है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय बताइए कि कहाँ क्या कुछ गलतियां रह जाती हैं, या कुछ सजेशन कि जो भी देखने वाला ये वीडियो हो वो सतर्क हो जाए और ध्यान दे अपने बच्चों की परवरिश में। धन्यवाद।